मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम में सेंधमारी का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। रीवा आईजी गौरव राजपूत के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन फेस के तहत पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जिसने महज एक महिला के चेहरे का इस्तेमाल कर करीब 340 सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए। कुल मिलाकर 850 से अधिक सिम कार्ड फर्जी पहचान पत्र पर जारी किए गए, जिनका उपयोग अवैध गतिविधियों में होने की आशंका है। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी अनिल कुमार रवानी, जो एक सिम पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेटर है, उसने अपनी ही मां उर्मिला रवानी के साथ विश्वासघात किया। अनिल अपनी मां को अलग अलग एंगल से कैमरे के सामने खड़ा करता था। फेशियल ऑथेंटिफिकेशन के समय वह चेहरे के हाव भाव बदलवाकर सिस्टम को यह यकीन दिला देता था कि हर बार वह एक नया व्यक्ति है। इस तरह उसने अपनी मां के चेहरे से ही कई सैकड़ों सिम कार्ड्स की फौज खड़ी कर दी। दूरसंचार विभाग और राज्य साइबर मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन टूल ने इस फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। जब एआई ने डेटा का विश्लेषण किया तो एक ही चेहरा सैकड़ों अलग अलग नामों और पतों के साथ लिंक पाया गया। सिंगरौली पुलिस ने तकनीकी इनपुट के आधार पर छापेमारी की और अनिल रवानी के साथ उसके सहयोगी सिराज खान उर्फ शेरू को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में गए विश्लेषण के अनुसार इस सिम कार्ड्स को ब्लैक में उन अपराधियों को बेचा जाता है जो अपनी पहचान छिपाकर वित्तीय धोखाधड़ी या अन्य अपराध करना चाहते हैं। डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लाइव फोटो की अनिवार्यता को आरोपी ने मां के चेहरे का भौतिक रूप से इस्तेमाल कर बाईपास किया। फिलहाल यह मामला दिखाता है कि कैसे मानवीय रिश्तों और आधुनिक तकनीक दोनों का अपराधीकरण किया जा रहा है। देखिए, ये पुलिस मुख्यालय का एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन फेस। इसके माध्यम इसमें मेन उद्देश्य ये है कि एक फेस पर कितनी सिमें इशू है। ये एआई के माध्यम से पुलिस मुख्यालय से डेटा आया था जिसमें पाया गया कि एक ही फेस में कई सिमें जारी हैं। उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए साइबर सेल सिंगरौली को प्राप्त हुआ था। वेरीफाई करने के बाद ये पाया गया कि एक जो सिम बेचने वाले होते हैं, एक व्यक्ति द्वारा एक ही फेस को बार बार यूज़ करके जो है कई सिमें बेची गई थी। जो सिम बेचने वाले जो पीओएस है उससे जब कुछ संबंध में पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि गलत नाम भर के और एक ही फ़ोटो बार बार लगा के उसने उस सिम को एक्टिवेट किया है। और एक्टिवेट करने के बाद यह जानते हुए कि वह सिम तीसरा व्यक्ति उससे मांग रहा है दूसरे नाम के एक्टिवेटेड, और हो सकता है संभवतः वो गलत उपयोग करेगा। ये जानते हुए भी उस पीएस संचालक ने, जो पीएस जो बेचने वाला था, उसने दूसरे व्यक्ति सिराज नाम के व्यक्ति को जो है वो सिमें बेची थी और सिराज भी उन सिमों को आगे कहीं बेचा है। वो जानकारी लगातार हम पता कर रहे हैं। सर, ये किस तरीके से लग रहा कि टेक्निकल किस तरीके से उपयोग करते थे एक ही फेस लगा के, क्या जिसे देखिए, जैसा हम जानते हैं कि जो साइबर फ्रॉडर होता है वो समानता जो है जो सिमें उपयोग करता है और जो खाते उपयोग करता है वो तो अन्य नाम से रहता, ताकि उसका ये रहता है कि हम तक पुलिस नहीं पहुंच पाए। वो इसी प्रकार की सिमों का उपयोग वो करते हैं और इसी तरह का उनका अपना एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से किसी और नाम की सिमों को वो प्राप्त करके उन सिमों को उपयोग करके कस्टमर केयर बन के कभी कुछ बन करके सामान्य नागरिकों को धोखाधड़ी कर उनसे साइबर फ्रॉड करते हैं। कितनी सिम आरोपियों ने बेचा था? इसमें जो उसने स्वीकार किया है, जो मेन व्यक्ति है जिसका नाम है अनिल, उसने भी बताया कि करीब 850 सिम जो है उसने एक्टिवेट करके अलग अलग नामों से दो व्यक्तियों को दिया है, जिसमें एक व्यक्ति सिराज है जिसको करीब 300-400 सिम दिया है और एक अन्य व्यक्ति है जिसको अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, उसके हम लगातार पता तलाश कर रहे हैं। उसका नाम अभी बोलना उचित नहीं होगा। तो उसने करीब 850 सिम का बताया है। तो सर, ये क्या सिंगरौली जिले में करते थे या अन्य जिले में भी जाकर? ये देखिए, क्या जो ऑपरेशन फेस है संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है और ये हमारे पुलिस मुख्यालय ने डेटा फिल्टर करके हर जिले को दिया है और हर जिले की साइबर सेल टीम और संबंधित थाना प्रभारी उन डेटा पे लगातार काम कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली सफलता है और अब अभी इसमें हम और काम कर रहे हैं और भी आने वाले समय में हम इस पर कार्रवाई करेंगे।